फरमाया मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं, वो रब के भेजे होंगे और उमर फारूक आपका शेर होगा। सारी मुकालमा किया। जब आप ये गुफ्तगू कर रहे थे, फ़काला हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वल्लज़ी बअसनी बिल हक, ऐ उमर फारूक मुझे उस रब की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा है। ये देखो, लक़द अख़बरनी जबरील, तुम्हारे और मेरे दरमियान बात चल रही थी तो जिब्रील अमीन आ गए। क्या कह रहे हैं? इन्नहुमा यातियानी फतकुल अंत वल्लाहि रब्बी फमन रब्बुकुमा। फरमाया मेरे हबीब, जब उमर फारूक को कब्र में दफन किया जाएगा तो फरिश्ते इनका जब हिसाब लेने के लिए आएंगे तो फरिश्तों को अपनी पड़ जाएगी। उसी लम्हे हजूर की खबर पर मोहरे सदाकत लगाते हुए ये बयान किया, कायनात का कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो इन मुनकर नकीर का हिसाब लेगा। मेरे हबीब आपका उम्र वो है कि जो मुनकर नकीर का भी हिसाब शुरू कर देगा। हजूर ने बताया, फरमाया उमर फारूक पता क्या होगा? हालांकि तेरा दौरे हुकूमत सिद्दीक़ अकबर के बाद 10 साल है। हजूर ने 20 साल पहले खबर दी कि उमर फारूक कब्र में तेरे साथ क्या होगा। तो अगर उनका अकीदा, हबीब आपको क्या खबर कि कब्र में क्या होगा? मैं नहीं मेरे हबीब, आप जो भी फरमाते हैं सच फरमाते हैं। फरमाया होगा ये, फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे, फरिश्ते आकर कहेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतकुल अंत वल्लाहि रब्बी फमन रब्बुकुमा। आप फरिश्तों से कहोगे मेरा रब तो अल्लाह है। ऐ मुनकर नकीर तू बता तेरा रब कौन है? तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे। हमारी दहशत इतने खतरनाक बनकर हम आते हैं कि हर बंदा सहम जाए। लेकिन ये अजीब बंदा है, हम इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, ये आगे से कहता है मेरा तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? तो फिर अगला सवाल करेंगे, फरमाया नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है तो तुम भी मेरे सवाल का जवाब देकर फिर आगे गुजरो। उन्हें कहना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल, फरमाया वह मोहम्मद नबी के बारे में पूछा जाएगा तो आप फरमाएंगे मेरे नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। फमन नबीयुकुमा, तुम दोनों का नबी कौन है? फिर वो आगे जाने, फरमाया नहीं पीछे पलटो, जब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं तो मेरे सवाल का जवाब दे के गुजरो। फिर बात जाकर आएगी इस्लाम पर, इस्लामी दीन फमा दीनुकुमा, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा कौन सा है? तो यहां पर फयकुलान, इसका माना है वो दोनों कहेंगे, आगे वाओ अजबी है वो आजबाहो, इसका पंजाबी में माना है ना वो बल्ले भाई तेरे आए, हम हिसाब लेने हैं, यानी हम मालिक बन के आए हैं, इधर तू हमारा मालिक बना हुआ है, बल्ले भाई तेरे। वह आजबाहो, एक दूसरे की तरफ नजरें करके कहेंगे। बड़ी अजीब बात है यार, आज तक हमसे किसी ने हिसाब नहीं लिया, ये कौन सा ऐसा शख्स है कि जो हमसे हिसाब ले रहा है? तो जब ऐसी बात कहेंगे, मा नदरी नहनु अरसलना इलैका अम अंत अरसलता अलैना, फरिश्ते कहेंगे सानू पता नहीं लगा कि रब ने सानू हिसाब लैन कलिया के हिसाब देन कलिया है। फरिश्ते कहेंगे, फरमाया मा नदरी, हम नहीं जानते, नहनु अरसलना इलैका, हम इसकी तरफ आए हैं
या के अम अंत अरसलता इलैना, इसे कब्र में हमारा हिसाब लेने के लिए भेजा गया है। तो ये है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनसे कब्र के फरिश्ते भी हया करते हैं कि हम तो सुबह क़यामत तक सबका हिसाब लेंगे, लेकिन जो हमारा हिसाब लेगा उसे हजरत उमर फारूक कहा जाता है। किसकी मजाल है जो कब्र में उनके सामने दम मार सके। लेकिन और होते हैं और नबी के गुलाम और होते हैं। उधर तो गौसे आजम का धोबी मान नहीं, फरिश्ते मुनकर नकीर आ गया है, मन रब्बू का, वो जवाब क्या देता है, ओ भाई मैं गौसे आजम दा धोबी हाँ। फिर इसका हवाला नोट कर लें, अशरफ अली थानवी ने इमदादुल मश्ताक के अंदर, फिर जमालुल औलिया के अंदर उसने इसको जिक्र किया कि इतराज करो जी ये कहां से ले लिया, उनसे पूछा तुमने कहां से ले लिया। तो फिर दूसरा सवाल करेंगे माँ दीनू का, फिर वो कहेगा भाई मैं गौसे आजम का धोबी हूं। फिर पूछेंगे नबी फरमाया मैं धोबी हूं, बस का बात खत्म। तो अशरफ अली थानवी ने उसके सवाल का जवाब क्या समझाया, बड़ी लतीफ बात की। फरमाया तुम्हें कहा नहीं कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं, तो मतलब क्या था। फरमाया इतना मैं करीबी हूं गौसे आजम का, अगर इस्लाम खुदा और नबी का इल्म मुझे नहीं तो फिर कायनात में किसी को भी इल्म नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कहा नहीं कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं, मतलब क्या है, अगर खुदा को मैं नहीं जानता तो फिर खुदा को कोई नहीं जानता। ये तो गौसे आजम के गुलामों की शान है, तो फिर गौसे आजम के नबी के इमाम का मुकाम क्या होगा। तो ये तो सारी चीजें साबित की। हजरत उमर फारूक आप कोई छोटे दर्जे के सहाबी रसूल नहीं है, पहलू में दफन है। और आखिरी बात जो बड़ी ख़ास, 14 अगस्त के हवाले से मुहर्रमुल हराम है, तो तमाम दोस्त अहबाब इसमें ये जो शोरो गुल है, ये बाजे या दूसरी तीसरी सारी, ये तो वैसे ही ये शैतानी काम में आता है। लेकिन अगर मुसलमान हो, मुसलमान बात है, मुसलमान बात को मानता है, तो ये बिल्कुल बाजे अपने बच्चों को बचाने के लिए ना दें, और ना ही ये गली बाज़ारों में ऐसा शोर गुल किया जाए। आज़ादी का मतलब उलमा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हरम के मुफ्ती को है जो सजदे की इजाज़त, तो समझता है कि दीन आज़ाद है। यानी एक बंदे को सजदे की इजाज़त मिल गई, उसका मतलब यह है कि सारी दुनिया से दीन आज़ाद है। तो जिस आज़ादी का जिक्र हमारे बुजुर्गों ने किया था, मुल्क पाकिस्तान को लिया गया, वो तो मकसद आज तक हल ही नहीं हुआ। यह इस्लाम के नाम पर बनने वाली स्टेट मदीना शरीफ के बाद, तो इस पर तो गैरों का कब्जा है, इस पर यहूद और नसारा मुसल्लत है। तो खुदा जाने हमें कौन सा ऐसा वहम लग गया कि हम आज़ाद हैं। आपका इस्लाम आज़ाद है, दीन आज़ाद है, हजूर का दीन यहां पर गालिब है। आप किस आज़ादी की बात करते हैं। लिबरलिज्म ने तो वो सारे दीन की रूह आपसे निकाल ली कि जिसको उसने आज़ादी कहा, आज उसको आज़ादी कहा जा रहा है। तो यहां पर तो ऐसे ऐसे बिल पास कर दिए गए, अगर सारी रात एक बेटी घर से गायब हो जाए, सुबह को आए कि बाप पूछे कहां गई थी, तो वो बेटी कॉल करेगी, इसे उठा के ले जाओ, तो पुलिस उसे उठा के ले जाएगी। यानी कि बाप अपनी बेटी से नहीं पूछ सकता कि रात किसके साथ रही, एक शौहर अपनी बेगम से नहीं पूछ सकता तेरा याराना किसके साथ है। तो ये सारे बिल तो पास हो गए। जो उस वक्त फरोनियत थी, आज ये इमरानियत है। तो हमें इसलिए कभी ये गम नहीं हुआ, जिस जगह पे फराउन नमरूद हो वहां भी इब्राहिम और मूसा होते हैं। तो हर दौर में मेरा रब मूसा को पैदा करता है। तो आज़ादी ये है
जब नबी पाक का दीन हमारे मुल्क के पाकिस्तान में गालिब आएगा। हिजरत, हमारे माँ बाप जब हिजरत कर रहे थे ना, तो सिखों ने वो कमात को घेरा डाला हुआ था। ये किताबों में तहरीर है, मुसलमानों ने कमात में छुप कर पनाह ली हुई थी। एक औरत का बच्चा जो दूध पीता था वो रोने लगा। अब बच्चे को कौन समझाए, गर्मी, फिर जिस्म पर कपड़े नहीं। जब वो रोने लगा तो उस कमात का मुहासरा किया हुआ था। उस औरत ने अपने बच्चे का इतना गला दबाया, इतना गला दबाया, हत्ता के मौत के घाट उतार दिया। दूध पीते बच्चे को मारा, बेटा तू मर जा ताकि हम सारे बच सके इनसे। तुमने आजादी का मतलब क्या समझा है? कंजरियां ने जाना 20 लाख सुन्नी मुसलमान, उनके खून से मुल्क पाकिस्तान की मट्टी की आबियारी की गई। तोपों के सामने हमारे उलमा को बांधकर उड़ाया गया। तो आज हम बाजे बजा के कहें कि हम आजाद हैं? कम अज कम अगर कुरान तुम्हें नहीं आता, हदीस नहीं आती, तारीख ही पढ़ लो अपनी पाकिस्तान की, कैसे आजाद हुआ। यह तो अंग्रेजों ने गवाही दी कि इस्लामाबाद से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर सुन्नी उलमा की लाशों को जिंदा लटकाया नहीं गया। तो फिर तुम कहो हम आजाद हैं? इस जालिम निजाम से आजादी चाहिए। ये कोशिश करो और ये दुआ मांगो रब से। तो हमारे उस्ताद इकराम कहते हैं, इतना मछली के लिए पानी जरूरी नहीं है जितना जरूरी नबी पाक का दीन मुल्क पाकिस्तान के लिए है। किस मुंह से हम आजादी मनाते हैं? तो लिहाजा इसकी तारीख की तरफ जाओगे तो कलेजे फट जाएंगे। हमारे उलमा के जिस्मों को काट कर नमक भर कर उस पर स्त्रियां लगाई गई। स्त्रियां, मौलाना कफायतुल्लाह काफी को देख लो, शाह रजा खां फाजिल बरेलवी को देख लो। जिस जेल में सुन्नी उलमा जाए तो वहां से उसकी लाश आए। तो आज के 2 नंबर वहां पर जाएं, गाड़ियां, पैसे, इनाम लेकर आए। आखिर कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा ये मुल्क पाकिस्तान का कोना कोना, सुन्नियों की हर जर्रा इसका मकरूज है। कोई नहीं था उस वक्त। ये सिर्फ अहले सुन्नत की कुर्बानियों का समर है। और ये बात ज़हनशीन कर लें, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, न कभी मिटा है न मिटेगा या रसूल अल्लाह चर्चा तेरा। सारी मिल्लत के कुफार हमारे मुल्क के पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं। तुम नजर करो शाम में, इराक में, ईरान में, तो फिर सोचो मुल्क पाकिस्तान क्यों बचा है। इसकी एक ही वजह है, इसमें दाता गंजे बख्श अली वजीरी का डेरा है। ये औलिया इकराम हजरत उस्मान शहबाज लाल कलंदर मारवंदी का ये दी हुई करामत है। जब इतने बुजुर्गों का ये बनाया हुआ पाकिस्तान है, इसको कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। हर मुल्क की फौज अपने मुल्क का दिफा करती है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान का दूध पीता बच्चा भी कहता है, अगर तुझ में जुर्रा है तो हाँ, हम माँ की गोद छोड़कर तेरा सत्यानाश कर देंगे। ये सिर्फ औलिया इकराम का फैज़ है। इंशाअल्लाह ये बना रहे और ये बना रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए और इसको मिटाने वाले इंशाअल्लाह मिट जाएंगे। व आखिरु दवाअना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।